अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया कि अंतरिक्ष में फंसी रहेंगी सुनीता विलियम्स। नासा ने कहा अभी वापसी की कोई तारीख तय नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है जिसके पास 322 दिनों का स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेसक्राफ्ट की पायलट है और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी है ISS तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक के। ये वो सुनीता विलियम्स हैं दोस्तों, भारत की बेटी, भारत मूल की एस्ट्रोनॉट, जिसके पास में 7 स्पेस वॉक करने का क्रेडिट है। स्पेस वॉक का अर्थ जानते हैं आप, यानी स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर बीच अंतरिक्ष में पैदल चलना, और वहाँ पर कोई भी त्रुटि आई है तो अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर, स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर एक एक केबल के सहारे लटककर अंतरिक्ष में जो भी प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल त्रुटि, उसे फिक्स करना। ऐसे 7 स्पेस वॉक कर चुकी है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। एक सुनीता विलियम्स भारत को मिल जाए तो भारत 100 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर सकती है। इतनी काबिलियत है इस महान एस्ट्रोनॉट के पास, और ये फंस चुकी है अंतरिक्ष में। क्या हुआ है? अमेरिका क्या डिसीजन लेगा? क्या सुनीता विलियम्स को बचाया जा सकता है या फिर उनका समय खत्म हो चुका है? दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल मेन खबर यह है कि 1 महीने से ज्यादा समय से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स के लिए नासा की तरफ से काफी निराशाजनक अपडेट सामने आया है। नासा ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों और बोइंग कैप्सूल के अंतरिक्ष स्टेशन पर वापस लौटने की अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। सुनीता विलियम्स के साथ टेस्ट पायलट बुच विल्मोर स्पेस में 1 महीने से ज्यादा समय से फंसे हुए हैं, और अभी ये इंतजार और कब तक चलेगा इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सुनीता विलियम्स के साथ टेस्ट पायलट बुच विल्मोर ने 5 जून को स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। दोनों जिस मिशन पर गए थे वो केवल 1 हफ्ते का ही था, जिसमें उन्हें ऑर्बिटिंग लैब का दौरा करना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में हीलियम गैस लीक और थ्रस्टर्स फेल होने की वजह से दोनों वहीं पर फंसे रह गए हैं, और अब उनकी वापसी के लिए कोशिश की जा रही है। 6 जून को लिफ्ट ऑफ के 1 दिन बाद कैप्सूल के अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचने पर 5 थ्रस्टर विफल हो गए थे। दोनों को स्पेस में फंसे 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। थ्रस्टर्स को नियंत्रित करने वाले हीलियम के टैंक स्टार लाइनर की लॉन्च से पहले लीक कर रहे, जिससे लॉन्च में देरी हुई थी। पिछले महीने अधिकारियों ने बताया था कि अंतरिक्ष यान में 70 घंटे की हीलियम है, जबकि इसे वापसी के लिए केवल 7 घंटे की हीलियम की जरूरत है। इस महीने की शुरुआत में अधिकारियों ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अंतरिक्ष यान अभी वापस कर सकता है। हालांकि यह भी कहा कि वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। आखिरी अपडेट में नासा और बोइंग ने कहा कि इस महीने के अंत में वापसी की उड़ान हो सकती है। इस खराबी के कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास को 50 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर भी नासा और बोइंग का कहना है कि भले ही जमीनी परीक्षण पूरे हो गए हों, लेकिन घर वापसी के लिए अभी भी कोई स्पष्ट तिथि नहीं है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच ने गुरुवार 25 जुलाई को एक समाचार सम्मेलन में कहा, आज हमारे पास वापसी की तारीख के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं है। हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हम अभी ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। अंतरिक्ष यात्री कब वापस लौटेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन नासा के अधिकारियों ने पहले कहा है कि अंतरिक्ष यान में अगस्त के मध्य तक कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त ईंधन है, और नासा के अधिकारियों का कहना है कि अंतरिक्ष यान अभी भी सुरक्षित है और वापसी में इतनी देरी इसलिए की गई है ताकि वैज्ञानिक खराब RCS थ्रस्टर्स पर जितना संभव हो सके उतना डेटा एकत्र कर सकें, इससे पहले कि उन्हें वापस आने पर फेंक दिया जाए और जला दिया जाए। बोइंग के उपाध्यक्ष और कंपनी के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के प्रबंधक मार्क नैपी ने समाचार सम्मेलन में कहा, पिछले कई सप्ताह थ्रस्टर और हीलियम विसंगतियों को समझने और भविष्य की उड़ानों के लिए इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इस बारे में वास्तव में उपयोगी रहे हैं। यही यहाँ वास्तविक लक्ष्य रहा है। बीते सप्ताह के आखिरी में जारी एक अपडेट में बताया गया है
कि न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स टेस्ट फैसिलिटी में स्टारलाइनर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर का ग्राउंड परीक्षण पूरा हो चुका है। अब टीमों का ध्यान डेटा समीक्षा पर है। अंतरिक्ष यान सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 5 जून को लेकर गया था। अंतरिक्ष यात्रियों का यह मिशन सिर्फ 8 दिन का ही था। बोइंग स्टारलाइनर की यह पहली उड़ान थी। 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। दोनों को 1 सप्ताह तक वहां रहकर काम पूरा करने के बाद लौटना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी के कारण उनकी वापसी को टाल दिया गया। दोनों अंतरिक्ष यात्री बीते 1.5 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रुके हैं। इंजीनियर अंतरिक्ष यान में आई खराबी को ठीक करके उसे वापसी के लिए तैयार करने में लगे थे। ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि थ्रस्टर में आई खराबी का निरीक्षण करना था, जिससे टीमें यह समझ सके कि उड़ान के दौरान कुछ थ्रस्टरों ने क्यों काम करना बंद कर दिया था। इसके साथ ही यह भी पता लगाना था कि उन थ्रस्टरों को फिर से इस्तेमाल करने पर क्रू फ्लाइट टेस्ट के बाकी हिस्से पर क्या असर हो सकता है। स्टिच के मुताबिक अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि मिशन को कितने समय तक बढ़ाया जाएगा। स्टारलाइनर में 12 अलग अलग बैटरियां हैं। इसके लॉन्च से पहले इसी तरह की बैटरियां 1 साल तक जमीन पर टेस्ट की गई, ताकि पता चल सके कि उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर को खराबी नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि अब हम फ्लाइट में बैटरी की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। हमें बैटरी के किसी भी सेल में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट CFT मिशन असल में लगभग 10 दिनों तक चलने वाला था। इसमें गए बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स को स्पेस में काम करने का दशकों का एक्सपीरियंस है। इस बीच विलियम्स और विलमोर व्हाइट सैंड्स टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करते हुए दूसरे कामों में ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें 2 हफ्तों से कम समय नहीं लगेगा। नासा ने बताया कि विलियम्स और विलमोर ने अपकमिंग नैनोरैक्स मिशन की तैयारी के लिए एक खाली नैनोरैक्स क्यूबसैट डिप्लॉयर को अलग करने के लिए जापानी एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल में भी काम किया। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे। जय श्री खाटू श्याम जी।